नमः शिवाय। राधे राधे। हम कथा सुनते हैं, कीर्तन में जाते हैं, हर धार्मिक कार्य करते हैं, परंतु इस दौरान हमसे ऐसे छोटे छोटे अपराध हो जाते हैं जो हमें छोटे लगते हैं, परंतु इसका परिणाम भयंकर भुगतना पड़ता है। हरिवंश पुराण के अनुसार कथा सुनने, चाहे वो पांडाल में सुने, टीवी पर सुने या यूट्यूब पर, उसके कुछ नियम होते हैं। हमारे पुराणों में हर वो बात बताई गई है जिसका पालन करने से हम इस धार्मिक कार्य का पूरा पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। हरिवंश पुराण स्वयं श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से निकले हुए पावन शब्दों का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कथा के सुनने के लिए जो नियम है उनका वर्णन किया गया है। इन नियमों का पालन करके जब हम कथा सुनेंगे तो हमें हमारी कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों का हमें पता होगा तो हम आने वाले समय को सुधार सकेंगे और पाप से बच सकेंगे। हरिवंश पुराण के अनुसार कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं तथा जिन्हें यदि हम कोई गलती करते हैं तो उसकी हमें क्या सज़ा मिलती है, इन सब की जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं कि कथा, कीर्तन या पुराण सुनते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरिवंश पुराण के हरिवंश महात्म्य में बताया गया है कि हमें किस प्रकार से जब हम कोई कथा सुनते हैं या कीर्तन में हम कहीं जाते हैं तो किस तरह से हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हमसे कोई छोटी छोटी भूल हो जाती है तो उसका हमें किस तरह से भुगतान करना पड़ता है, ये हरिवंश पुराण में दिया गया है। इसमें देखिए दिया गया है कि जो श्रद्धा और भक्ति से संपन्न हो, दूसरे किसी कार्य की लालसा ने रखते हुए पवित्र, मौन और शांत भाव से कथा सुनते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य भक्ति भाव से रहित होकर इस पुण्य कथा को सुनते हैं, उन्हें कभी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है और जन्म जन्म में दुख भोगना पड़ता है। जो तांबूल आदि उपहारों से पुराण का पूजन करके भक्ति भाव से इस कथा को सुनते हैं, वे दरिद्र और पापी नहीं होते। जो कथा होते समय उन्हें छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, कहीं बीच में चले जाते हैं, उनकी स्त्री और संपदाएं भोग के बीच में ही नष्ट हो जाती हैं। वह उनका पूर्णतः उपभोग नहीं कर पाता है। जो पापी नराधम सिर पर पगड़ी रखकर इस पवित्र कथा को सुनते हैं, वे बगुले होते हैं। जो लोग पान खाते हुए पुराण की पावन कथा को सुनते हैं, उन्हें यमराज के दूत नरक में डालकर अपनी ही विष्ठा खिलाते हैं। उनका मुख रजस्वला स्त्री की योनि के समान हो जाता है। जो दंभी मनुष्य ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे अक्षय नरकों का उपभोग करते हैं, अंत में कौवे बनते हैं। जो वीरासन पर आरूढ़ होकर और जो शैया रूप आसन पर बैठकर इस पुराण कथा, चाहे वह कोई भी पुराण की कथा हो, को सुनते हैं, वे अर्जुन नामक वृक्ष होते हैं। जो कथा को प्रणाम किए बिना ही सुनते हैं, वे विष वृक्ष होते हैं। जो सोते हुए सुनते हैं, वे मनुष्य अजगर सर्प होते हैं। जो वक्र स्वभाव वाला मनुष्य वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह गुरु पत्नी गमन तुल्य पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो लोग पुराण वेताओं तथा पुराण की पाप हारणी कथा की निंदा करते हैं, वे मनुष्य 100 जन्मों तक कुत्ते होते हैं। जो कथा होते समय दूषित उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे पहले तो गधे होते हैं, उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म पाते हैं। जो कभी भी पुराण की पुण्यमयी कथा को नहीं सुनते हैं, वो लोग नरकों का कष्ट भोग करके वैलेले सुअर होते हैं। जो षट कथा कीर्तन में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक भोगकर अंत में ग्राम सुकर होते हैं। कथा सुनते समय बीच में बातचीत ना करें, यदि कोई करे तो वह नरक में जाएगा। कथा श्रवण काल में बच्चों का लाड प्यार भी ना करें। कथा होते समय हंसी परिहास की बातें ना करें। स्त्री के साथ वार्तालाप भी ना करें। इन बातों का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें कथा में विच्छेद डालने वाली होती हैं। राज सिंह कथा में विच्छेद पैदा करने से वह कथा विच्छेदक पुरुष ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी होता है। इस प्रकार से हमें जब भी हम कोई पुराण सुनते हैं, जब भी हम कोई कथा सुनते हैं, तो हमें इन नियमों का पालन के साथ यदि हम सुनते हैं कथा, तो हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। नमः शिवाय। राधे राधे।